नित्य की भांति सर्वप्रथम प्रभु संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कह मुनि सहिमंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देवदनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मनुष्य कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहाऊँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरन्यो तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हें बताया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के समात विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान कहेंगे। जो अतिशय सन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरई। भानु कृषानु सर बरस खाही, तिनको मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिलो सब वही, सुर सरि को अपनी तन कहई। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उसे पवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समरथ को कुछ दोष नहीं लगता। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। जो अस ही सीसा करई नर जड़ विवेक अभिमान। परई कलब वरि नरक मऊ, जीव कोई से समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभाव से इस प्रकार होड़ कहते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारुन जाना, कब हुन संत करई दे पाना। सुर सरि मिले स्व पावन जैसे, ईसनी संयंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पेय महेशु, वास तोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी
कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाविय मेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहूँ शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव भी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा नहीं है। वरदायक पन तारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहसन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष। होइया कल्याण अब संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पार्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति कांत पाई कहे मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिया विवाह सुतानुरूपा। नत कन्या बरु रहाउ कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलई बरु गिर जई जोगू, गिरि जड़ सहज कहई सब लोगू। सोई विचारी पति करऊ विवाहु, जैन बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम।